बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, नामांकन वापस लेने से पप्पू यादव का इनकार। कल पप्पू ने निर्दलीय भरा था पर्चा। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, पप्पू यादव का ये स्टेटमेंट आपको बता रहे। तो पप्पू यादव वापस ले नामांकन। पूर्णिया से निर्दलीय उतरे नेता को बिहार कांग्रेस का अल्टीमेटम। और देखिए, नामांकन वापस लेने से पप्पू यादव का इनकार। कल पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा भरा था। देखिए, जिस तरह से पप्पू यादव का पूर्णिया को लेकर स्टेटमेंट आया था और उसके बाद से लगातार सियासत यहां पर गर्माती नजर आ रही है। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, पप्पू यादव का ये बयान आपको बता रहे। तो पूर्णिया सीट से आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया, तो कांग्रेस के पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बिहार कांग्रेस ने अब पप्पू यादव को अल्टीमेटम देते हुए नामांकन वापस लेने के लिए कहा। लेकिन इधर पप्पू यादव देखिए किस तरह से स्टेटमेंट देते नजर आ रहे। कल पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा भरा था और मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, पप्पू यादव की तरफ से ये बयान आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ये सीट जिस पर लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है और बिहार कांग्रेस ने पप्पू यादव को अल्टीमेटम देते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा है। लेकिन पप्पू यादव ने साफ कहा है कि वो कांग्रेस का सिपाही हैं। अस्मित खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। अस्मित, एक तरफ बीमा भारती आरजेडी से चुनावी मैदान में, पप्पू यादव ने भी निर्दलीय पर्चा भर दिया है और उन्होंने साफ ये कह दिया है कि वो नामांकन वापस नहीं लेंगे। नहीं, पप्पू यादव देखिए लगातार वहां पूर्णिया से ये कह रहे हैं और उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। लेकिन अल्टीमेटम मिला है कांग्रेस की तरफ से। बिहार कांग्रेस ने पप्पू यादव को अल्टीमेटम दिया है कि आप 8 अप्रैल से पहले अपने नामांकन जो है वो वापस ले ले, वरना फिर कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि अखिलेश सिंह जिस तरह का बयान उन्होंने कल दिया है, कल मीडिया ने जब पूछा उनसे सवाल कि वहां से महागठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती चुनावी मैदान में है, तो इस पर उन्होंने कहा है कि देखिए, पप्पू यादव भले ही कांग्रेस में शामिल हो गए हो, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार या फिर चुनाव लड़ने का जो नेतृत्व है या फिर सिर्फ नेतृत्व जो है वो डिसाइड करता है। आप ऐसे ही चुनावी मैदान में नहीं जा सकते हैं। पप्पू यादव को नामांकन वापस लेना होगा, नहीं तो फिर आगे कांग्रेस इसको देखेगी कैसे पप्पू यादव को चुनाव लड़ने से रोका जाए। अब सवाल ये है कि देखिए, पप्पू यादव क्या वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो पप्पू यादव ये लगातार कह रहे हैं और अभी भी थोड़ी देर पहले उन्होंने बयान दिया है पूर्णिया में। उन्होंने कहा है कि वो नामांकन वापस नहीं लेंगे। पूर्णिया उनकी कर्मभूमि रही है, वहां से वो सांसद चुन के आए हैं और वहां बिल्कुल अस्मित, और जिस तरह से पप्पू यादव ने सबसे पहले भी ये स्टेटमेंट दिया था कि वो दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने निर्दलीय नामांकन तो भर दिया। क्या अब पप्पू यादव, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया, क्या अब पप्पू यादव पीछे हटने को तैयार है? नहीं, ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता नहीं है कि पप्पू यादव अब नामांकन वापस लेंगे, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं ना कि वो वहां से सांसद रहे हैं, वहां के एक एक लोगों से वो मिल रहे हैं, वहां की जनता उन्हें समर्थन कर रही है। वो चाहती है, पूर्णिया के लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव फिर से सांसद चुन के आए। तो ये लगता नहीं है बहुत हद तक कि पप्पू यादव नामांकन अपना वापस लेने के कोई मूड में है। वो निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे, बीमा भारती को कड़ी टक्कर देंगे। ये फ्रेंडली मैच कहे या ना कहे, लेकिन पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व इससे नाराज है। पप्पू यादव ने जिस तरह से नामांकन दाखिल किया है, उन्हें ये कहा गया है कि आप 8 अप्रैल के पहले नामांकन वापस ले ले। लेकिन बहुत हद तक ये भी लगता है कि अगर पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं, फाइट करते हैं, तो कांग्रेस आलाकमान उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकती है आगे चल के। अस्मित, एक तरफ इंडी गठबंधन ये कहता है कि मोदी सरकार को हटाना है, उसके अगेंस्ट ये लड़ाई है। लेकिन देखिए, जिस तरह से आपस में ही यहाँ पर लड़ाई हो रही है, एक तरफ से आरजेडी की बीमा भारती चुनावी मैदान में, अब पप्पू यादव ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है, तो आखिर ये फायदा किसको होता हुआ नजर आ रहा है और नुकसान साफ तौर पर विपक्ष को? बिल्कुल नुकसान होगा विपक्ष को, क्योंकि अगर महागठबंधन में खुद पप्पू यादव है, कांग्रेस में वो कहते हैं कि वो शामिल हो चुके हैं। वही बीमा भारती, जब जेडीयू उन्होंने छोड़ा, वो जेडीयू के रुपौली से विधायक है, फिलहाल भी वो विधायक है। लेकिन उन्होंने इसी शर्त पे आरजेडी की सदस्यता ली थी कि वो पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतरेगी। लालू प्रसाद यादव ने उसी दिन सिंबल भी दे दिया था। लेकिन पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि आखिर मेरी शर्त यही रही थी कि मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा था कि मैं पूर्णिया से चुनाव लड़ूंगा। जब बात बन गई थी, तो आखिर फिर ये कहां से संभव हो पाया कि बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया गया? पप्पू यादव इस बात से भी खफा है, नाराज है कि जब जिस शर्त पे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी, उनके खाते में वो सीट नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष को बहुत बड़ा नुकसान होता दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी जो वहां पे शामिल होंगे
वहां उनको जो वोट मिलना है वो मिलेगा, लेकिन बीमा भारती के वोट कटेगा, पप्पू यादव खुद वोट वहां से काटेंगे, पप्पू यादव को जो वोट पड़ने वाला है वो बीमा भारती वहां से काटेगी। तो नुकसान जो है विपक्ष को पूरा दिख रहा है वहां पूर्णिया में। बिल्कुल अस्मित, देखिए जिस तरह से गुरुवार को जब पप्पू यादव नामांकन के लिए पहुंचे थे, भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ थी और एक तरह से पप्पू यादव ने यह दिखाने की कोशिश की, शक्ति प्रदर्शन इसके जरिए को की। तो क्या इसका नुकसान तेजस्वी यादव को होता नजर आ रहा है, महागठबंधन को होता नजर आ रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव जब पटना से पूर्णिया के लिए रवाना हो रहे थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं पप्पू यादव को नहीं जानता हूं ना, क्योंकि महागठबंधन से हमने उम्मीदवार बीमा भारती को मनाया है और आरजेडी के खाते में पूर्णिया सीट है, तो जाहिर सी बात है कि वो आरजेडी के लिए, बीमा भारती के लिए नामांकन में शामिल होने जाएंगे। तेजस्वी यादव ये बखूबी जानते हैं कि अगर पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे तो घाटा नुकसान जो है उनकी पार्टी को होने वाला है, क्योंकि पप्पू यादव, ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव वहां से सांसद नहीं रहे हो या फिर पप्पू यादव जो दावा कर रहे हैं कि वहां के लोग ये चाहते हैं कि पप्पू यादव सांसद बने वहां से पूर्णिया से, तो ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव की पकड़ नहीं है पूर्णिया में। वहां पे बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत वोट पप्पू यादव के ऐसे हैं जो लगता है कि पप्पू यादव के फेवर में वो वोट पड़ेंगे, तो नुकसान जरूर तेजस्वी यादव को होगा। बीमा भारती वहां पे एक क्षेत्र पड़ता है रुपौली, वहां से विधायक है, वहां उस क्षेत्र में बीमा भारती की पकड़ जरूर है, लेकिन पूर्णिया में क्योंकि सांसद दो बार वहां से रहे पप्पू यादव, तो ऐसा लगता है कि पप्पू यादव को वोट पड़ेंगे वहां पे और वो हावी दिखेंगे बीमा भारती के सामने। ठीक है अस्मित, चलिए तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें।